वर्धा आश्रम की लंबी सी बरामदे की खिड़कियों से धूप की किरणें अंदर झांक रही थी। वहां बैठे हर चेहरे पर अपने अपने ही दर्द की कहानियां थी। किसी को बेटों ने घर से निकाल दिया था और किसी को बहू ने, तो किसी के बच्चे नहीं थे। लेकिन उनमें से एक चेहरा सबसे अलग था, शांति देवी। उनकी आंखें हमेशा गेट की तरफ टिकी रहती, मानो अभी अभी कोई दरवाजा खोलेगा और उनका बेटा सुभाष उन्हें लेने आएगा। सफेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा और पतली कांपती अंगुलियों पर दिल सी उम्मीद की लो अभी भी चल रही थी। रोज रात को सोने से पहले वो कहती, आज तो सुभाष जरूर आएगा, और सुबह उठते ही फिर गेट की तरफ देखती, आज शायद वो मुझे लेने आएगा। लेकिन सालों गुजर गए, सुभाष नहीं आया। आश्रम में एक पुराना टेलीफोन रखा था, जिसे कभी कभी बुजुर्ग लोग अपने घर वालों को फोन कर लेते। शांति देवी भी रोज उसी टेलीफोन की तरफ जाती, कांपते हाथों से नंबर मिलाती, मगर याददाश्त अब उनका साथ नहीं देती थी। सुभाष का नंबर उसके दिमाग में धुंधला हो चुका था। अक्सर वो दो आखिरी अंक भूल जाती और फिर फोन किसी और के घर पहुंच जाता। एक दिन फोन उठा। हेलो बेटा, मैं तेरी माँ बोल रही हूँ, मुझे लेने आ जा, मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ। दूसरी तरफ 32 साल का एक युवक चौंक गया। उसका नाम अनिल था। माँ जी, आप शायद गलत नंबर मिला रही हैं, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। लेकिन शांति देवी जिद पकड़ लेती है, नहीं बेटा, तू ही मेरा सुभाष है, मुझे यहाँ से ले जा। अनिल ने फोन काट दिया, मगर अगले दिन फिर वही कॉल, फिर वही रुलाई भरी आवाज़। अनिल ने दिल पर हर बार यह आवाज़ गहरी चोट करती, क्योंकि वो भी अपनी माँ के प्यार को तरस रहा था। जब वो 4 साल का था, तभी उसकी माँ और पापा दोनों का देहांत हो गया था और उसे उसकी चाची ने पाला। लेकिन वहाँ माँ जैसी ममता नहीं मिली। वो बड़ा तो हो गया, शादी भी हुई, एक बेटा भी हुआ, पर उसके दिल में माँ की कमी हमेशा रही। जब पहली बार शांति देवी ने उसे बेटा कहकर पुकारा, तो उसका दिल मानो किसी भूली हुई धुनी को पहचान गया। उसे लगा, ये आवाज़ कहीं मेरी अपनी माँ की आवाज़ तो नहीं। कॉल का सिलसिला महीनों चलता रहा। आखिरकार एक दिन अनिल ने ठान लिया, माँ जी, आप मुझे अपना पता बताइए। शांति देवी ने आश्रम का नाम और पता बता दिया। दूसरे ही दिन अनिल वहां पहुंचा। जैसे ही उसने आश्रम के गेट पर कदम रखा, शांति देवी की आंखें चमक उठी। सुभाष, तू आ गया। वो लड़खड़ाते कदमों से दौड़ी और अनिल को गले लगा लिया। अनिल की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने माँ का चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, माँ जी, मैं सुभाष नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको लेने आया हूँ। क्या आप मेरे साथ चलोगे? भगवान ने मुझे माँ का रूप आप में दिया है। शांति देवी की आंखें भर आई। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, बेटा, अगर तू मुझे अपने घर ले जाएगा तो मैं तुझे अपना सुभाष मान लूंगी। अनिल अपनी पत्नी संध्या और 8 महीने के बेटे आरव के साथ छोटे से घर में रहता था। जब वह शांति देवी को घर लाया तो संध्या ने भी मुस्कुराकर उन्हें गले से लगा लिया।
धीरे धीरे शांति देवी उस घर का हिस्सा बन गई। सुबह सुबह आरव को उठाकर लोरी गाती, संध्या के साथ रसोई में बैठकर बातें करती और अनिल को दफ्तर जाते समय दही चीनी खिलाकर विदा करती। अनिल के लिए यह अनुभव नया था। हर बार जब माँ कहती, बेटा दफ्तर से थककर सीधे आना, बाहर ज़्यादा मत रुकना, तो अनिल की आंखें भीग जाती। उसे लगता, काश मेरी असली माँ होती तो मुझे यही अपनापन देती। दिन बीतते गए। एक दिन संध्या आरव को आइसक्रीम खिला रही थी। शांति देवी तुरंत बोली, बहू इतनी ठंडी है मत खिला, बच्चे को सर्दी लग जाएगी। संध्या ने मुस्कुराकर कहा, जी माँ जी, जी। लेकिन अब शांति देवी हर काम में रोक टोक करने लगी। बहू सब्जी में नमक ज़्यादा है, बेटा मोबाइल मत देखा कर, आंखें खराब हो जाएगी। आरव को देर तक मत सुलाया कर। ये सब वो माँ के अधिकार से करती थी, मगर उनके मन में डर बैठा रहता। रात को बिस्तर पर लेटकर शांति देवी सोचती, जब मैं अपने बेटे सुभाष और बहू को रोक टोक करती थी, उन्होंने मुझे ही घर से निकाल दिया था, तो क्या अनिल और संध्या भी मुझे निकाल देंगे? आखिर मैं उनकी असली माँ थोड़ी हूँ। ये तो पराये हैं। दूसरों के घर मैं कब तक रहूँगी? आंखों से आंसू बहते रहे। एक दिन उन्होंने हिम्मत करके अनिल से कहा, बेटा मुझे मेरे बेटे सुभाष के घर छोड़ दे, मैं यहाँ बोझ बनकर कितने दिन रहूँगी। अनिल ने माँ का हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। माँ जी, अगर आपका बेटा आपको चाहता तो आपको आश्रम में कभी न छोड़ता। मैंने माँ का प्यार कभी नहीं देखा। जब मैं छोटा था तभी मेरे पापा चल बसे। भगवान ने मुझे आपके रूप में माँ दी है। क्या आप मुझे अपना बेटा नहीं मान सकते? आप कहीं और क्यों जाओगी? यही आपका घर है। आप मेरी माँ हैं और हमेशा रहोगी। शांति देवी फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने अनिल को गले लगा लिया। तू सच में मेरा बेटा है, सुभाष से भी बढ़कर। संध्या और छोटा आरव पास खड़े थे। आरव ने अपने नन्हे हाथों से शांति देवी का चेहरा छुआ और खिलखिला दिया। वो पल शांति देवी के लिए भगवान का आशीर्वाद था। जिस माँ को अपने असली बेटे ने छोड़ दिया, उसे किसी पराये ने अपनाया। अब शांति देवी का जीवन बदल गया। वो रोज भगवान से यही प्रार्थना करती, हे प्रभु, तूने देर से सही मगर एक बेटा दिया। मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। अनिल भी हर किसी से कहता, रिश्ता खून से नहीं दिल से बनता है। और मेरी माँ अब हमेशा मेरे साथ रहेगी। उनका रिश्ता यशोदा और कृष्ण की तरह पवित्र बन गया। आज अनिल के घर में बैठी शांति देवी जब आरव को झूला झुला रही थी, तभी उनके दिल में पुरानी बातें टिस मारने लगी। कितनी खुश थी मैं जब मेरा सुभाष छोटा था। उसकी हंसी, उसकी किलकारियाँ मेरे कानों में आज भी गूंजती हैं। मैंने कितनी मेहनत की उसे बड़ा करने में। उसकी पसंद का खाना बनाती, उसकी पढ़ाई के लिए पैसे बचाती और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करती। जब उसकी शादी हुई, मैंने सोचा अब मेरा बुढ़ापा संवर जाएगा, बहू आएगी, घर में रौनक होगी। लेकिन
उनकी आंखें भर आई। सुभाष की शादी के बाद घर का माहौल ही बदल गया। बहू को उनका हर दखल बुरा लगता। अगर वो कहती, बहू दाल में नमक थोड़ा कम है, तो जवाब मिलता, अम्मा जी अब आप ही सब जानती हो, क्या हमें भी जीने दो। सुभाष भी धीरे धीरे बदल गया। अब माँ के बजाय वो अपनी पत्नी की बातों पर ध्यान देने लगा। एक दिन बहू ने सुभाष से कहा, आपकी माँ हर बात में रोका टाकी करती है। मैं इनकी वजह से परेशान हूँ, कुछ कीजिए। उस रात सुभाष ने माँ से कहा, अम्मा अब आप बूढ़ी हो गई हैं, हर बात में रोका टोकाना बंद कीजिए, बहू को जीने दीजिए। शांति देवी का दिल टूट गया, लेकिन वो चुप रही। धीरे धीरे स्थिति बिगड़ती गई। बहू का ताना, बेटे की बेरुखी। एक दिन बहू ने साफ कह दिया, या तो मैं रहूंगी या आपकी माँ, अब फैसला आप करो। सुभाष ने लंबी सांस ली और माँ के पास आकर बोला, अम्मा आप कुछ दिन वर्धा आश्रम चले जाइए, वहाँ आपके जैसे लोग रहते हैं, आप बोर नहीं होगी, हम आपको देखने आते रहेंगे। शांति देवी की आंखों से आंसू बह निकले। बेटा मैंने तुझे जन्म दिया, पाला पोसा, अब तू ही मुझे घर से निकाल रहा है। सुभाष ने नजरें फेर ली और अगले ही दिन शांति देवी को आश्रम में छोड़ आया। उस दिन से उनकी आंखें सिर्फ गेट की तरफ देखने लगी। मेरा बेटा आएगा मुझे लेने, आज नहीं तो कल। लेकिन सालों गुजर गए, कोई नहीं आया। दूसरी ओर अनिल का बचपन भी दर्द से भरा था। जब वह 4 साल का था, एक सड़क दुर्घटना में उसकी माँ और पापा दोनों चल बसे। अनिल को उसकी चाची ने अपने पास रख लिया, लेकिन वहाँ उसे माँ जैसा स्नेह नहीं मिला। चाची अक्सर कहती, तेरे लिए बोझ उठा रखा है, तो बड़ा हो जाएगा तो निकल जाना। अनिल को हमेशा अपनी माँ की याद आती। वो अक्सर छत पर जाकर आसमान की तरफ देखता और कहता, माँ तुम कहाँ हो, एक बार मुझे गले से लगा लो माँ। वक्त गुजरता गया, अनिल बड़ा हुआ, पढ़ाई की, नौकरी मिली, शादी के बाद संध्या जैसी समझदार पत्नी मिली। फिर आरव आया, लेकिन माँ का खालीपन अब भी दिल में चुभता था। जब शांति देवी ने उसे फोन पर बेटा कहा था, तो अनिल के दिल की वह खाली जगह भरने लगी थी। और जब उसने उन्हें गले लगाया तो उसे लगा, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली, मुझे माँ मिल गई। अब वो सिर्फ उनकी देखभाल नहीं करता, बल्कि उनसे माँ जैसा अपनापन पाता था। शांति देवी भी अब सोचती, जिस बेटे को मैंने जन्म दिया उसने मुझे छोड़ दिया, और जिसे मैंने कभी जन्म ही नहीं दिया वो मुझे अपने सीने से लगाए बैठा है। यही है सच्चा रिश्ता, दिल से बना रिश्ता। समय गुजरता गया। शांति देवी अब अपने अतीत की पीड़ा भूलकर वर्तमान में जीने लगे। कभी संध्या के साथ रसोई में बैठकर अचार बनाती, कभी आरव को कहानी सुनाती और कभी अनिल को दफ्तर से लौटने पर माथे पर हाथ फेरकर आशीर्वाद देती। अब वो सोचती, मेरा सुभाष तो मुझे भूल गया, लेकिन भगवान ने मुझे अनिल में नया सुभाष दिया है। मुझे अब किसी से शिकायत नहीं। एक दिन आश्रम की एक पुरानी सहेली मिलने आई। उसने कहा, शांति तेरा बेटा
अब तक नहीं आया लेने? तुझे तो यहीं जीना और मरना है। शांति देवी मुस्कुराकर बोली, नहीं बहन, अब मेरा बेटा मुझे ले गया। वो मेरा खून का बेटा नहीं है, मगर दिल से है। और कभी कभी खून से बने रिश्ते भी धोखा दे जाते हैं, लेकिन दिल से बने रिश्ते भगवान का आशीर्वाद होते हैं। सर्दियों की एक ठंडी रात थी। अनिल ऑफिस से देर से लौटा। घर का दरवाजा खोला तो देखा शांति देवी खांसते खांसते चारपाई पर बैठी है। संध्या बोली, जी माँ जी को पूरा दिन बुखार रहा, दवा दी लेकिन आराम नहीं मिला। अनिल घबरा गया। वह दौड़कर माँ के पास बैठा। माँ, आप ठीक तो हो? शांति देवी ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। कुछ नहीं बेटा, बुढ़ापे का असर है। लेकिन उनकी सांसें तेज चल रही थी। अनिल तुरंत ही उन्हें अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, इनकी हालत नाजुक है, फेफड़ों में इन्फेक्शन है, उम्र भी ज़्यादा है, ध्यान रखना होगा। अनिल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब, आप मेरी माँ को बचा लीजिए। बचपन से मैंने माँ का प्यार नहीं देखा। भगवान ने इन्हें मुझे दिया है, अब मैं इन्हें खो नहीं सकता। डॉक्टर ने उसे दिलासा दिया। लेकिन अनिल पूरी रात माँ के सिरहाने बैठा रहा। कभी उनके माथे पर पट्टी रखता, कभी हाथ पकड़कर कहता, माँ, आप मुझे छोड़कर मत जाइए, मैं आपके बिना बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा। आधी रात को शांति देवी की आंखें खुली। उन्होंने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, तू इतना क्यों परेशान है? मैं तो बोझ हूँ तेरे घर पर। अनिल ने तुरंत ही उनके होठों पर आंगुली रख दी। ऐसा मत कहो माँ, आप मेरे लिए वरदान हो। अगर आप बोझ होती तो मैं आपको घर क्यों लाता? आप मेरी दुनिया हो, मेरी माँ हो। मुझे मेरे बचपन का खोया प्यार आप में मिला है। शांति देवी की आंखों से आंसू निकल पड़े। बेटा, तू तो सचमुच मेरा कृष्ण है और मैं तेरी यशोदा। भगवान ने मुझे दिया है। उसी दौरान अस्पताल के कमरे में एक शख्स आया। वो और कोई नहीं, सुभाष था। आश्रम की एक पुरानी साथी ने उसे फ़ोन करके बता दिया था कि उसकी माँ अस्पताल में है। सुभाष आया, लेकिन उसकी आंखों में वैसी ममता नहीं थी जैसे अनिल की आंखों में थी। अम्मा, कैसी हो? उसने औपचारिकता से पूछा। शांति देवी ने उसे देखा, लेकिन फिर उनकी नज़रें अनिल की तरफ चली गई। उन्होंने सुभाष से कहा, बेटा, तू आया, अच्छा किया, लेकिन आज मुझे समझ आ गया कि माँ बेटे का रिश्ता जन्म से नहीं, दिल से होता है। तूने मुझे छोड़ा, लेकिन इस अनिल ने मुझे अपनाया। आज मेरा असली बेटा यही है। सुभाष का चेहरा झुक गया, उसकी आंखें भीग गई। वो चुपचाप बाहर चला गया। कई दिनों की देखभाल के बाद शांति देवी की हालत सुधरने लगी। डॉक्टर ने कहा, अब खतरे से बाहर है, प्यार और देखभाल से जल्दी ठीक हो जाएगी। अनिल की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो माँ का हाथ पकड़कर बोला, माँ, अब कभी मुझे छोड़ने की बात मत करना।
आप ही मेरी दुनिया हो। शांति देवी ने उसे आशीर्वाद दिया। खुश रहे बेटा, खुश रहे। तुझे लंबी उम्र मिले। तूने मुझे माँ कहा, वही मेरे जीवन की सबसे बड़ी दवा है। अब शांति देवी उसी के घर में रहती है। संध्या उन्हें अपनी सास नहीं बल्कि माँ मानती है। आरव उन्हें दादी दादी कहकर पुकारता है। घर में हर रोज उनकी हंसी, उनकी लोरियाँ और उनकी दुआएं गूंजती है। और अनिल हर शाम माँ के पांव दबाते हुए सोचता है, रिश्ता खून से नहीं दिल से बनता है। भगवान ने मेरी माँ को मुझे लौटाया है। शांति देवी का इंतजार आखिर खत्म हुआ। जिस बेटे का इंतजार वो करती रही, उसने उन्हें नहीं अपनाया, लेकिन एक अजनबी ने उनका हाथ थामकर उन्हें माँ बना लिया। उनकी आंखों का इंतजार अब मुस्कुराहट में बदल चुका था। कुछ दिनों बाद सुभाष अपनी माँ से मिलने गया तो उसकी माँ ने कहा, सुभाष, तू मेरा बेटा नहीं है। मैंने तुझे मन से ठुकरा दिया है। उस रात सुभाष की आंखों से नींद रूठ गई। दिल तड़पता रहा, करवटें बदलता रहा। माँ का वो शब्द जैसे सीने पर पत्थर बनकर गिरा था। कुछ दिन बीते, हिम्मत जुटाकर वह फिर माँ के आंगन पहुंचा। माँ ने उसे देखा और धीमी आवाज में कहा, बेटा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी माँ की छाँव को तरसते हैं, जिन्हें माँ का चेहरा देखने का सुख नसीब नहीं होता। ये भी भगवान का अजीब खेल है। जिन्हें माँ मिलती है वह उसकी कदर नहीं करते और बुढ़ापे का सहारा बनने की जगह उन्हें वृद्धा आश्रम छोड़ आते हैं। और कुछ ऐसे बेटे होते हैं जो पूरी उम्र माँ की ममता के लिए तरसते रह जाते हैं। सुभाष की आंखों से आंसू बह निकले। वह माँ के कदमों में गिर पड़ा और माफ़ी मांगने लगा। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपके घर में बूढ़े माँ बाप हो तो उनकी सेवा कीजिएगा प्लीज़। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली एक छोटी सी कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, शुभ रात्रि।